मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए केकरस की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी की बहुत अरसे से रिक्वेस्ट थी मेरे पास। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी जो ये सीखना चाहते थे। तो इसको बनाना काफ़ी आसान है, आप आराम से इसे घर में बना सकते हैं और मैं इसको ओवन में बनाऊंगी। आप लोगों को दोनों तरीके से बता दूंगी। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। फ्लोर हमें चाहिए 125 ग्राम, बटर लिया है 125 ग्राम, एग्स लिए हैं 3, 125 ग्राम शुगर है, इसको आप घर की पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। वनीला एसेंस 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और पिंच ऑफ सॉल्ट है हमारे पास। येलो फूड कलर जो भी आपके पास हो। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल लिया है, उसके अंदर बटर ऐड कर दिया है। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और ये मैं न्यूटॉन का बटर यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले मैं चंद सेकंड के लिए खाली बीट करूँगी अच्छे से, ताकि सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। चंद सेकंड। और उसके बाद सारी मैंने शुगर जो है एक साथ ही ऐड कर दी है। इसको पहले मिक्स कर लेंगे ताकि उड़े नहीं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर इसको बीट करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। और इसको तकरीबन हमें इतना बीट करना है कि अच्छा फ्लफ़ी हो जाएगा और ये थोड़ा सा क्रीमी कलर में आ जाएगा, थोड़ा सा वाइट की तरफ जाने लगेगा। ये जैसे येलो है ना, थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा इसका। तो इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। चारों तरफ से स्क्रैप कर लें, क्योंकि चारों तरफ जो बटर चिपक जाता है वो बीट नहीं हो पाता है, ताकि इवन बीटिंग हो इसकी। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको हमें बीट करने में। आप लोग चाहें तो वुडन स्पून से भी कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर हैंड विक्स जो होता है उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए इतना बीट हो चुका था। तो अब मैं इसके अंदर एक एक करके अंडा ऐड करूँगी। अंडा जब हम ऐड करते हैं उसको तकरीबन 20 सेकंड तक हम इसको बीट करते हैं, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते क्योंकि वो क्रडल हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस सिर्फ 20 सेकंड हमें बीट करना है अंडा ऐड करने के बाद, और चारों तरफ से स्क्रैप कर लें अच्छे से। उसके बाद हम दूसरा अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको इसी तरह से फेंट लेंगे अच्छे से। 20 सेकंड, ज़्यादा नहीं इसको बीट करना है हमें। और अब तीसरा। ये देखिए अच्छी तरह बीट हो चुका है। इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर और नमक शामिल कर दिया है, साथ ही वनीला एसेंस भी इसी के अंदर ऐड कर दिया है, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद में इसके अंदर मैदा शामिल करूँगी। सारा मैदा इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसको सिर्फ मुझे मिक्स करना है। तो मैं लो स्पीड के ऊपर बस बिल्कुल हल्का सा ही इसको मिक्स करूँगी। बस ये मिक्स हो चुका है। चारों तरफ से स्क्रैप कर लें, अच्छे से साफ़ कर लें बोल को, ताकि जो भी मैदा चारों तरफ से पक गया है वो सही हो जाए। और इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर कलर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, और बस इसको मुझे मिक्स करना है अच्छे से और हमारा बैटर रेडी है। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जो भी नीचे कुछ बैटर रह गया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि कलर जो है इवन हो जाए इसका। अच्छा, कलर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो।
मैंने इसके लिए स्क्वायर टिन लिया है और उसको मैंने चारों तरफ लाइन कर लिया था, बटर पेपर लगा लिया था और ग्रीस भी कर लिया। ब्राउन पेपर मैंने यूज़ किया है। और ये जो टिन है हमारे पास ये 9 इंच का हैगा। और इसके अंदर हम अच्छे से इसको फैला लेंगे और ये इवन होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते इस पर कोई डोम बने, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा ही पैन लिया है। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे। तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक होगा। और पतीले की टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी, ज़रा लिखी हुई आ जाएगी, देख लीजिए। जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं उस तरह से बेक कर सकते हैं। ये देखिए बेक हो चुका है, ये 35 मिनट्स में बेक हो गया था। और इसको अब मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर के ऊपर ही, इसी तरह से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटा हो गया है, ये बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ठंडा हो चुका है। और इसको हवा में नहीं छोड़ेगा, काउंटर पे ही, किचन काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। देखिए परफेक्ट बेक हुआ है, सॉफ्ट है इस वक्त ये बहुत ज़्यादा। अब इसके हम रस्क बनाएंगे। इसके लिए सेंटर से मैं इसके 2 पीस कर लूँगी। अच्छा, थोड़े मैं बड़े साइज़ की बना रही हूँ, साइज़ भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके 3 हिस्से भी कट कर सकते हैं। मैं इसे सेंटर से 2 ही करे हैं। और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी 1/2 इंच के बराबर। इवन साइज़ रखिएगा ताकि इसकी कुकिंग भी इवन ही हो। अब मैं इस तरह से सारे तमाम कट कर लूँगी केक को। जो लोग रस्क नहीं बनाना चाहते हैं तो वो उस केक को टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं एज इट इज़, इसी तरह से। अच्छा, मैंने एक बड़ी क्या कहते हैं पैन लिया है, सॉरी पैन नहीं, ट्रे ली है बड़ी। और उसके ऊपर मैंने फॉइल लगा दी थी। इसको मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से, थोड़े थोड़े से फासले से रख दें इसको बस। और ओवन को केक बेक होने के बाद मैंने बंद कर दिया था ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा हीट नहीं चाहिए उसके अंदर। तो और उसके बाद मैंने अब इसको ऑन किया है, 100 डिग्री पे ऑन किया हुआ है। और ज़्यादा देर तक के लिए नहीं ऑन करेंगे, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्री हीट नहीं करना है हमने। तो ठंडा हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हल्की आंच पे ही बेक होंगे। तकरीबन आधा घंटा मैं एक साइड पे इसको बेक करूँगी। इसको मैं 100 डिग्री पे बेक करूँगी ओवन के अंदर, वन साइड पे। और जो लोग पतीली में बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स तक। ये देखिए वन साइड ये बेक हो गया है। और इसको अब मैं टर्न कर दूंगी। ये देखिए एक तरफ कलर आ गया है इसका अच्छा। और अब मैं इसको टर्न कर दूंगी इन सबको। उसके बाद मैं दोबारा से इसको बेक करने रखूँगी आधे घंटे के लिए। और जो लोग पतीली में बेक करना चाहते हैं उसी तरह से पतीली में बेक कर सकते हैं इसे टर्न करके। अच्छा, कलर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा गोल्डन कलर और पसंद है तो आप इसको डार्क गोल्डन कलर भी कर सकते हैं। मुझे ये ज़रा नॉर्मल कलर लगता है तो मैं इतना ही इसको बेक कर रही हूँ। अगर ज़्यादा डार्क करना है आप तो 5 मिनट और इसको बेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसको रख दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ आधे घंटे के बाद। ये देखिए दूसरी तरफ से भी बेक हो चुके हैं ये, और बहुत अच्छे बेक हुए हैं। इसको हम ठंडा करेंगे मुकम्मल तौर पे अच्छे से। ठंडा करने के बाद इसको रख लें। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं आराम से 1 हफ्ता 10 दिन तक, इन्हें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से खस्ता करारे रहते हैं ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसे घर में ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, इसका फीडबैक दीजिएगा। आप लोग बेकरी से ख़रीदना छोड़ देंगे अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे ये। और आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। मुझे नहीं पता किस किस ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी इसकी।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।